हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसी एसएस सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 36 है। और आज हम इस वीडियो में इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन दोनों को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पूरा डिटेल में समझेंगे। बाकी यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में इन सभी टॉपिक को पूरा डिटेल में समझा था और इनको सबको हमने एक वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो देखिए, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों ही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। वैसे तो हम इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन दोनों को अभी तक यूज करते आ रहे थे। ठीक है, हम अभी तक यूज कर रहे थे, बस हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि हम इनकैप्सुलेशन को अचीव कर रहे हैं या इनकैप्सुलेशन को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इनकैप्सुलेशन में यहाँ पर एक आ जाता है कैप्सुलेशन, यानी कि कैप्सूल का फॉर्म आ जाता है। ठीक है, इसी से यहाँ पर ये इनकैप्सुलेशन इसका नाम रखा गया। बेसिकली होता क्या है, इनकैप्सुलेशन की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है या वन लाइन डेफिनेशन है, इसमें हम कह सकते हैं कि हम इनकैप्सुलेशन को तब अचीव कर लेते हैं जब हम अपने डेटा मेंबर और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रैप करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने ये अलग से थोड़ा सा डेफिनेशन नोट करके रखी। देखिए, इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट बंडल्स द डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। यानी कि जब हम अपने डेटा मेंबर को, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स बेसिकली होते हैं और जो हमारे मेथड होते हैं यानी कि फंक्शन होते हैं, इनको अगर हम एक सिंगल यूनिट में बंडल बना दें इनका, या इनको सिंगल यूनिट में रैप कर दें। ठीक है, यानी एक कैप्सूल है और उस कैप्सूल के अंदर ही डेटा और मेंबर रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन को अचीव करते हैं, या फिर इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो अभी तक इसका हम प्रैक्टिकल लेवल पर यूज कैसे कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ रखा है क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे इनके। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरा नीचे एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए, क्लास यहाँ पर एक बनाई गई एम्प्लॉय टाइप की, और इसमें देखिए जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, जैसे सैलरी है या एज है या नेम है, जो भी इसके डेटा मेंबर होंगे, ठीक है, बेसिकली इस क्लास के, वो भी इसी क्लास के अंदर होंगे। और इसके जो भी फंक्शन होंगे, मेंबर फंक्शन, वो भी यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कि ये पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं या फिर ये जो फंक्शंस हैं, दोनों ही क्या है, एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप हैं, यानी कि एक क्लास के अंदर रैप किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, यही होता है इनकैप्सुलेशन। यहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन को अचीव कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, यही इनकैप्सुलेशन होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन के फायदे क्या हैं, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर जो हमारा कोड का इंटरफेस होगा वो क्लीन रहेगा, क्योंकि हमारे एक ही क्लास के अंदर यूज होने वाले जो भी डेटा वेरिएबल्स या फंक्शंस होंगे वो एक ही जगह पर सिंगल यूनिट में होंगे। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी मतलब हमारे जो वेरिएबल्स होंगे, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, उसे हम प्राइवेट रख सकते हैं, और प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक मेथड बना सकते हैं अपने गेट और सेट। गेट सेट यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर जैसे ये इंट टाइप का एक सैलरी नाम का जो वेरिएबल बना है, ये प्राइवेट है। आपको पता है एम्प्लॉय क्लास के बाहर हम सैलरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले सकते इसकी, लेकिन हम यहाँ पर पब्लिक मेथड में सेट सैलरी या गेट सैलरी नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं, और उसके अंदर जैसे ही हम मेन फंक्शन से, यहाँ पर मेन फंक्शन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम सेट सैलरी या गेट सैलरी मेथड को कॉल करेंगे, तो वहाँ से हम आर्गुमेंट पास करके और इस पैरामीटर में रिसीव करके और उस पैरामीटर की वैल्यू हम यहाँ पर प्राइवेट मेंबर में इंसर्ट करा सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं यहाँ पर गेट और सेट मेथड का यूज करके। तो ये तो हमने हालांकि सब प्रैक्टिकल लेवल पर समझ रखा है। तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, वन लाइन में समझ में आया। बाकी यहाँ पर इसकी कुछ डेफिनेशन और है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। इनकैप्सुलेशन का सीधा मतलब है, जब हम क्लास का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम इनडायरेक्टली इनकैप्सुलेशन यूज ही कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली ही यूज कर रहे होते हैं, बस अभी तक हमें पता नहीं था। अब आपको आगे से पता रहेगा कि जैसे ही हम क्लास यूज करेंगे, समझ लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एब्स्ट्रैक्शन को समझें तो देखिए, एब्स्ट्रैक्शन भी हम यूज कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो यूजर के लिए हमें नहीं दिखानी, ठीक है, उसको छिपा करके रखना। तो जैसे यहाँ पर सैलरी, अब अगर सैलरी में अगर मेन फंक्शन से सैलरी हमें मान लेते हैं सेट करनी है, या सैलरी में क्या वैल्यू है वो जाननी है, तो उसके लिए हम इन मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि यूजर के लिए एक प्रकार का अननेसेसरी डेटा है। ठीक है, क्योंकि ये इसे डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, तो इसे हम क्या करते हैं, छिपा देते हैं। यही कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हालांकि एब्स्ट्रैक्शन को भी हम समझेंगे। अभी यहाँ पर हम एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसे ही थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन में प्रैक्टिकल लेवल पर तो हमने सब समझ रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकैप्सुलेशन को हम कब अचीव कर लेते हैं, जब हम क्लास का यूज करते हैं और उसमें हमारे जो वेरिएबल्स वगैरह है उन्हें प्राइवेट रखते हैं, और उसे एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक मेथड गेट और सेट का यूज करते हैं। तो वहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर नीचे वही एग्जाम्पल बताया गया कि देखिए भाई, यहाँ पर इनकैप्सुलेशन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद
करते हैं समझ आया होगा। इसी एग्जांपल को यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर जो सैलरी है वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो कि प्राइवेट है, और जो गेट सेट सैलरी है ये एक पब्लिक मेथड है, ठीक है। इसमें एक पैरामीटर है इस टाइप का, तो ये तो अच्छे से पता है, बस आप यहाँ पर इसको पढ़ लेना तो रिवीजन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें इनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों है, तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों है। पहली चीज, डेटा हमारा सिक्योर रहता है, ठीक है, क्योंकि वो क्लास के अंदर होता है, प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमारा जो डेटा इंटरफेस होता है, यानी जो बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है वो क्लियर रहता है, क्योंकि सारा डेटा जो होता है क्लास से रिलेटेड वो सिंगल यूनिट में होता है। ये सब इनकैप्सुलेशन के फायदे हैं, ठीक है, और ये सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। तो इनकैप्सुलेशन अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। देखिए, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ये दोनों ही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं ओप्स के, और दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ नया नहीं पढ़ना। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वही इनकैप्सुलेशन था, वही एब्स्ट्रैक्शन था, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का ही यूज करके हम एब्स्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को देखिए अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, नीचे यहाँ पर अलग अलग मेथड बताए गए हैं। जैसे हम क्लास का यूज करके एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लास जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन ही हो रहा होता है, यानी कि अननेसेसरी जो डेटा होता है, अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छिप जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्शन को एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे अगर हम किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हमें पता होगा, ठीक है। जैसे क्लच कब दबाना है, ठीक है, गियर कब बदलना है, या एक्सेलरेटर कब दबाना है, या ब्रेक कब दबाना है, और कब दबाना है ये भी पता होगा, और कैसे दबाना है, और इनको दबाने से होगा क्या, इनके बारे में भी हमें जानकारी है। जैसे ब्रेक की बात करें तो जैसे हम ब्रेक दबाते हैं कार में, और जैसे ही हमने ब्रेक को प्रेस किया तो हमारी कार क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो इसके बारे में हमें पता है कि हम ब्रेक दबाएंगे तो हमारी कार रुक जाएगी, और ब्रेक दबाना कैसे है ये भी हमें पता है। लेकिन एग्जैक्टली जब हम ब्रेक दबाते हैं तो इंटरनली ये कैसे काम हो रहा होता है, इसकी किस तरह से वायरिंग की गई है, ठीक है, या कुल मिलाकर के इंटरनली यहाँ पर क्या किया गया है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, और हमें जानना भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना जान रहा है कि कार अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो ब्रेक लगाने से कार रुकनी चाहिए, और ब्रेक कैसे लगाना है, इन दो चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है। एग्जैक्टली इंटरनली क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म सेट है, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए क्या हो गया, वो एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। यानी एग्जैक्टली ब्रेक कैसे काम कर रहा है, एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम कर रहा है, वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है एज अ यूजर, नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो वहां पर वो क्या हो गई, हमारे लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो गई, तो उसको छिपाना ही एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, हम छिपा लेते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल की, तो जैसे पावर फंक्शन होता है, आपको पता है पावर फंक्शन ये हमें कहाँ मिलता है, math.h यानी मैथ हेडर फाइल में हमें पावर फंक्शन मिलता है। तो यहां पर पावर फंक्शन काम कैसे करता है हमें पता है, मतलब पावर फंक्शन से होगा क्या, पावर फंक्शन के दो आर्गुमेंट हैं, यानी कि हम एक पहला नंबर पास करेंगे, कॉमा दूसरा नंबर पास करेंगे, यानी 5 की पावर 2। इस तरीके से हमने क्या किया, पावर फंक्शन को कॉल किया, और पावर फंक्शन का जो रिटर्न होगा उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा करके प्रिंट करा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो पावर फंक्शन ये क्या है, किस तरह से काम करेगा, इसके क्या आर्गुमेंट्स है, ये हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली ये हेडर फाइल में, यानी मैथ जो हमारी हेडर फाइल है, इसमें किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वहां पर लूप इस्तेमाल किया गया, रिकर्सन इस्तेमाल किया गया, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ पावर से पावर कैलकुलेट होगी और हमें 2 आर्गुमेंट पास करने, बस इतनी सी जानकारी है, और यही जरूरी है। पावर फंक्शन मैथ हेडर फाइल में एग्जैक्टली कैसे डिफाइन है, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो गई। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम हेडर फाइल यूज करके एब्स्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर पावर फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या यूज हो रहा है, हेडर फाइल का यूज हो रहा है, जिसके जरिए हम एब्स्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं। बाकी हम क्लास का यूज करके भी एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास का यूज करके कैसे, जैसे यहाँ पर हमने अपनी एक क्लास बनाई और उस क्लास में हमने सम नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और सम मेथड के लिए हमने उसमें कुछ प्राइवेट 2 वेरिएबल भी बनाए मान लेते हैं, ठीक है, या एरे बनाई, कुछ भी बनाया। कुल मिलाकर के वो ऐसी क्लास है और उसमें जो सम फंक्शन है वो ऐसा है कि सिंपली हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से हम उस सम फंक्शन को कॉल करेंगे और उस सम फंक्शन के जो भी पैरामीटर या आर्गुमेंट्स होंगे वो पास करेंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो इस क्लास में जो भी वेरिएबल्स या जो भी फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर ये यूजर के लिए अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो गई और क्लास का यूज करके इसे हम छिपा सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्शन का सीधा मतलब है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को चाहे आप क्लास का यूज करके छिपाएं या हेडर फाइल का यूज करके छिपाएं या एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके छिपाएं। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब वही जो प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड हमें मिलता है, वो क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर दोनों कहते हैं। तो अगर हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके कुछ वेरिएबल प्राइवेट कर देते हैं तो वहां पर भी हम डेटा छिपा ही रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है।
तो ये एक तरीके से हमें समझना था बस कि इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। बाकी ये तो हम अभी तक यूज करते ही आ रहे थे। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे, बाकी डिफरेंस भी बताया गया है दोनों में। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक क्लास बनाई गई और समेशन नाम की क्लास बनाई गई, जिसमें यहाँ पर ABC 3 वेरिएबल प्राइवेट रखे गए। तो यहाँ पर देखिए इनकैप्सुलेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल और जो ये फंक्शन है सम नाम का, ये क्या है, ये यहाँ पर इनकैप्सुलेट है, यानी कि एक सिंगल यूनिट में यहाँ पर है, ठीक है, रैप्ड है, जो कि जिसको हम क्लास बोलेंगे। और एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली ABC को एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से, सिर्फ हमें सम फंक्शन को यहाँ पर सीधा कॉल करना है, आर्गूमेंट पास करने, बस इतना हमारे हाथ में है सम, ठीक है। यहाँ पर आर्गूमेंट पास करेंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या डिफाइन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या हो गई हमारे लिए, यूज़र के लिए अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसे हमने क्लास का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि हाइड कर दिया, ठीक है, हाइड फ्रॉम द यूज़र। इसको हम डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, डेटा हाइडिंग भी यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है डेटा हाइडिंग, ठीक है, डेटा को छिपाना, डेटा हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर इस एग्जांपल को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। इनकैप्सुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब दूसरा एग्जांपल छोटा सा वही दिया गया है, जहाँ पर हम वेरिएबल को प्राइवेट कर दें और उस तक पहुँचने के लिए हमें पब्लिक मेथड का यूज करना पड़े, तो यहाँ पर ये इनकैप्सुलेशन प्रोसेस होती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। हालांकि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों एक साथ साथ चलते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ साथ चलते हैं। तो कई लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन एक ही चीज़ होती है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। कब इनकैप्सुलेशन होता है, कब एब्स्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते, देखिए, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस और मेथड ऑफ गेनिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है या मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, व्हाइल इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस और मेथड टू कंटेन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गेनिंग द इन्फॉर्मेशन एंड कंटेन द इन्फॉर्मेशन, दोनों में क्या अंतर है, देखिए, कंटेन द इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जो हमारे डेटा मेंबर या फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेन करता है इनकैप्सुलेशन, यानी कि एक तरह से ये रैप करता है एक ही में, ठीक है, सिंगल यूनिट में रैप करता है। तो ये क्या हो गया इनकैप्सुलेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन या डेटा को क्या करता है, कंटेन करता है, होल्ड करता है। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन को देता है, प्रोवाइड कराता है, और जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अननेसेसरी को तो छिपाता ही है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। एग्जैक्टली हमने वन लाइन का डिफरेंस बता दिया। एब्स्ट्रैक्शन डेटा को, अननेसेसरी डेटा को छिपाना, और इनकैप्सुलेशन का मतलब जो हमारे डेटा मेंबर और फंक्शन को है उन्हें सिंगल यूनिट में रैप करना। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसे आप अगर अचीव कर लेते हैं किसी भी मेथड के जरिए, तो वो इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कुछ प्रैक्टिकल का खास था नहीं, हमने आपको इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन को डिटेल में बता दिया है एग्जैक्टली क्या होता है। प्रैक्टिकल तो हम ऑलरेडी करते ही आ रहे थे, ठीक है। चलिए, तो आगे जहाँ पर अगर कभी हमें लगेगा तो हम आपको फिर से एक बार इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन बता देंगे। फिलहाल तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे इनहेरिटेंस की, जो कि ओप्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसे हम डिटेल में अगली वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।